हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। ये आपका वीकली करंट अफेयर होता है, ठीक है। हर एक संडे के जो है आपको रोशन आनंद सर के द्वारा जो है 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर कराया जाता है। तो इसका पार्ट 1 यानी कि अब पिछले संडे वाला को जो है आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और आज हम लोग यानी कि सेकंड इसका देखेंगे। यहाँ पे टेस्ट आपका यहाँ पे सेकंड हो गया। अब ये आपका 20/7/2024 का हुआ था। तो चलिए इसमें आज जो 50 क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में कह रहा है कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में जो है आपका मेडिकल कॉलेज में जो है छात्र जो है आगामी शैक्षणिक सत्र यानी कि जो आने वाला सत्र होगा उसमें आपको हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया जाएगा। किसको? तो मेडिकल कॉलेज के छात्रों को। जो किस राज्य के द्वारा किया गया है तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है यानी कि जल्दी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता का जो वैश्विक सम्मेलन है ये आपको कहाँ शुरू हुआ, तो ये आपको हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक जो है लॉन्च किया, तो ये आपको लॉन्च किया है बजाज के द्वारा। बजाज कंपनी के द्वारा जो है आपको अब सीएनजी बाइक आएगा। पहले आप सीएनजी ऑटो देखते थे और सीएनजी में आपका 4 व्हीलर भी आया था, लेकिन अब जो है सीएनजी बाइक भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको पहल किया गया है बजाज कंपनी के द्वारा। ईरान के कह रहा है कि 9वें राष्ट्रपति निर्वाचन हुए हैं, तो 9वें राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए हैं उनका नाम क्या है, तो मसूद पजशकियान। याद रखिएगा मसूद पजशकियान को जो है ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। हाल ही में कह रहा है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो जाएगा। का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपको धीरेन्द्र ओझा को जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का जो है नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो ये अध्यक्षता याद रखिएगा कि एलिसा दे एंडा मांद्रोजो को जो है यह मिला है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है इसमें कह रहा है कि हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, तो नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है ये आपको नियुक्त किया गया है KP शर्मा ओली को। ये 3 बार जो है वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपको कियर स्टारमर, ठीक है। ऋषि सुनक को हराकर जो है कियर स्टारमर को जो है आपको ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में कह रहा है कि भारतीय मूल की किस संसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री जो है बनाया गया, तो ये आपको बनाया गया है लीसा नंदी को, ठीक है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और मेरे द्वारा अगर डिस्कस कराया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपका ऑनलाइन टेस्ट फ्री जो है आपको ज़्यादा देता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में कह रहा है कि WHO के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया, तो ये आपको बांग्लादेश सबसे प्रदूषित शहर बना है। हाल ही में कह रहा है कि संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया, तो ये अभियान जो है शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां सदस्य देश बन गया है, तो ये आपको बेलारूस जो है आपको SCO का 10वां सदस्य देश बन गया है। SCO का फुल फॉर्म क्या है, तो संघाई सहयोग संगठन। हाल ही में कह रहा है कि किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है, तो प्रोजेक्ट परी जो है आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश में
एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया। तो ये हो जाएगा आपको यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई को किस तरह का कह रहा है कि अधिकार बनाया गया है। तो ये आपको अधिकार बना है संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है 2033 तक कक्षीय स्टेशन जो है बनाने को मंजूरी दिया। तो ये आपको दिया है रूस के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने को मंजूरी दिया है। तो ये आपको हो जाएगा रूस। आगे कह रहा है कि हाल ही में आई यूएनए के रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी। तो ये आपको हो जाएगा भारत के जनसंख्या 38 वर्ष के दौरान जो है आपको जब अगला 38 वर्ष होगा उसमें जो है भारत की जनसंख्या जो है आपका घटना शुरू हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने। याद रखिएगा विंबलडन 2024 पूछ रहा है टेनिस चैंपियनशिप में, और यहाँ पे दिया है पुरुष एकल वर्ग। याद रखिएगा, तो ये आपको कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 में टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं। तो महिला हो जाएंगे आपको बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली हैं। तो ये आपको पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंसवान हेटिंग पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये प्रोफेसर का नाम आपका है के चोंगलिंगम। ठीक है, के चोंगलिंगम को जो है तमिलनाडु के कह रहा है कि प्रोफेसर को हंसवान हेस्टिंग पुरस्कार दिया गया। हाल ही में कह रहा है कि 24वें संघाई सहयोग संगठन का मेजबान देश कौन सा है। तो मेजबान देश हो जाएगा आपको कजाकिस्तान। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम जो है वाला मुद्रा जारी किया है। तो ये आपको किसके द्वारा जारी किया गया। तो जापान के द्वारा। जापान में जो है आपको 3D होल मार्क वाला अब जो है मुद्रा जारी किया जाएगा। क्यों, तो जाली मुद्रा इतना वहाँ पे चलने लगा था जिसके चलते सरकार को जो है 3D होलोग्राम वाला मुद्रा जारी करना पड़ा। हाल ही में कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए जो है समझौता हुआ। तो ये आपको हुआ है ताइवान के साथ। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में यूएनए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष के बाद घटना शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपका अवस्थित है। तो ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है आपको मध्य प्रदेश में है। भागवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया। तो ये आपको बन गया है इग्नू। ठीक है, इग्नू, ये ओपन यूनिवर्सिटी हो गया इग्नू। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तक मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है। तो मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी के जो लेखक हो जाएंगे ये आपको हो जाएंगे कौन, रोहित वत्स। हाल ही में कह रहा है कि 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ। इसके तहत बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया। जो नया अपराध जो लागू हुआ है उसमें बिहार में पहला केस जो है ये आपको दर्ज कहाँ किया, गया में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी को सही हो जाएगा। यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा किए हैं। ठीक है, तो राजस्व जिला किसको बनेगा, तो बनाएगा आपको यहाँ बगहा शहर को। ठीक है, बगहा शहर याद रखिएगा, राजस्व जिला बन जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि कहाँ पर ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन जो है आपको संपन्न हुआ है। तो ये आपको संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे इसमें कह रहा है कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक, ठीक है, सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया है। तो सर्वाधिक सारस पक्षी जो है ये आपको है उत्तर प्रदेश में। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और तर्कसंगत
होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाऊ मनुजारू, ठीक है, कार्यक्रम की जो है शुरू किया है? तो ये आपको शुरुआत किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना है। तो ये आपको बना है कौन? बांग्लादेश। याद रखिएगा, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बन गया आपको बांग्लादेश। हाल ही में कह रहा है कि 43वां वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक सैन्य अभियान का आयोजन जो है किस देश में शुरू किया गया? तो पिच ब्लैक सैन्य अभियान का जो आयोजन है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। याद रखिएगा, ये 43वां वायु सैन्य अभ्यास है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। कौन सा पूछ रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन हो जाएंगे। तो ये आपको हो जाएंगे शरत कमल और आपको PV सिंधु। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफडी मिशन यानी कि मिशन का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नियुक्त किया गया है किसको? गगन नारंग को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ कह रहे हैं कि अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि जो है अर्पित किए? तो अज्ञात सैनिकों के लिए जो है आपको मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो इसमें चुना गया है आपको जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह पुरुष के लिए और महिला के लिए आपको स्मृति मंधाना को दिया गया। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। जून माह के लिए पूछ रहा है, याद रखिएगा, जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। पुरुष में आपको हो जाएगा जसप्रीत बुमराह और महिला में हो जाएगा स्मृति मंधाना। हाल ही में कह रहा है कि वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य जो है मित्र वन स्थापित करेगा? ठीक है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से जो है आपको सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया है डॉक्टर शिव शंकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में मॉर्सर के द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर बन गया है आपका हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश को संविधान हत्या दिवस के रूप में आपको अधिसूचित किया गया? तो ये आपको मनाया जाएगा 25 जून को। याद रखिएगा, 25 जून को जो है आपको संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है। हाल ही में कह रहा है कि चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है कीर्ति चक्र से दिया गया है। आगे दिया है कि हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? तो ये आपको खोज किया गया है इंडोनेशिया में। पूछ रहा है क्वेश्चन कि विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज जो है आपको इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है किसको? तो आपको P गीता को। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसी को पीछे न छोड़ें, सबसे गिनती करें, सबको गिनती करें थीम के साथ जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो आपको 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था किसी को ना छोड़ें और सबको गिनती करें। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 17 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। आगे दिया है कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 15 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 18 जुलाई को। ठीक है, तो ये रहा है आप लोग को 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर जो आपको वीकली होता है, यानी कि हर एक संडे को आपको यह होता है। और जैसे ही आपको वहाँ संस्था में होगा, आपको उसके दूसरा दिन जो है आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।